इंदु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। ये माता सरस्वती के ध्यान का मंत्र है। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। आज माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी है, स्त्री पंचमी है। आज माता वाग वादिनी वीणा वादिनी माता सरस्वती का प्राकट्य उत्सव है। इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग जात से आते हों, आज के दिन माता सरस्वती को एक बार उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। और जो अभी मैंने यह श्लोक बोला है, मंत्र बोला है, इसका जरूर एक बार आदमी को उच्चारण करना चाहिए। नहीं कर सकते तो सिर्फ एक बार वीणा वादिनी श्वेत कमल पे बैठी हुई हैं, हंस पे बैठी हंस वाहिनी है, हाथ में वीणा बजा रही हैं, स्फटिक की माला है, इस तरह से उनका ध्यान जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और आज का ये पावन पर्व है, आज क्योंकि वसंत पंचमी है और माँ सरस्वती के इस दिन पूजा की जाती है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है इसकी महत्ता को भी जानना, और हम उस पर बात भी करेंगे। और पंडित जी, जिस तरह से आपने मंत्रों के उच्चारण से इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है, मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत शुरुआत इस प्रोग्राम की आज के दिन हो नहीं सकती थी। और यही मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आज का शुभ मंत्र भी यही है? जी बिल्कुल, ये शुभ मंत्र है और ये महामंत्र है। देखिए, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वह सब ज्ञान के अधीन है। बिना ज्ञान के इंसान जो है बिल्कुल समझिए किसी काम के नहीं रह जाता है, व्यर्थ हो जाता है उसका जीवन। ज्ञान है तो ज्ञान से ही विज्ञान है, अनुसंधान है। आप कितनी भी चीज़ें कर लें, माने सामान्य जो क्रियाएं हैं जीवन की, दैनिक क्रियाएं हैं, अगर वह आपका सेंस काम कर रहा है, अगर आपके अंदर ज्ञान चक्षु हैं, तभी आप परिवार की, समाज की और अपनी जो दैनिक ज़रूरतें हैं वह भी काम आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप देखिए, कोई बुद्धिहीन व्यक्ति है, कोई पागल है, वह अपनी सामान्य जीवन की क्रियाएं भी नहीं कर सकता है, दैनिक क्रियाएं भी नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है और यही हमें अन्य योनियों में पैदा हुए जीवों से भिन्न करती है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य को अलग करती है अन्य जीवों से। बिल्कुल। और अब क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हम पंचांग से करते हैं, लेकिन आज मंत्र का उच्चारण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। तो अब बिना देर के पंचांग का रुख कर लेते हैं। आज है 3 फरवरी 2025। जैसा कि बसंतोत्सव मनाया जा रहा है, बसंत पंचमी का दिन है। महीना माघ का पक्ष शुक्ल चल रहा है। पंचमी तिथि 9:36 तक प्रातः काल रहने वाली है। नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, जो कि बुध का नक्षत्र है। सुबह से ही लगा हुआ है, जो कि 11:16 रात्रि काल तक रहने वाला है रेवती नक्षत्र। योग साध्य है, कर्ण कौला है। और शुभ मुहूर्त की बात करूं तो आज का पहला शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त जो है वो प्रातः की बेला 12:13 से लेकर के 12:57 तक, अर्थात दोपहर में, मध्य दोपहर में रहने वाला है। इसके साथ साथ व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए लाभ का जो मुहूर्त है, चौघड़िया का जो मुहूर्त है, वह प्रातः काल 9:52 से लेकर के 11:13 तक प्रातः काल की बेला में रहने वाला है। राहु काल आज का प्रातः काल 8:30 से लेकर 9:52 तक। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, लाभ का मुहूर्त चौघड़िया का शुरू हो जाएगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा का रहने वाला है। सोमवार का आज दिन है। सोमवार के दिन पूर्व दिशा का दिशाशूल कहा जाता है, दिक्शूल कहा जाता है। चंद्रदेव आज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य राशि, जैसा कि आप जानते हैं, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो चलिए, आज का पंचांग आपने जान लिया। अब बिना देर के उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय आज का क्या है? देखिए, माता सरस्वती का आज दिन है। उनको प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास सभी को आज करना चाहिए। अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने मन बुद्धि विवेक से, जो भी ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया है उसका प्रयोग करके और माता सरस्वती को प्रसन्न करना चाहिए। माता सरस्वती के प्रसन्नार्थ आज आपको 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय है कि माता सरस्वती की पूजा कमल के पुष्पों से करें। बेशक आप एक कमल का ही पुष्प लाएं, उनके श्री चरणों में अर्पित करें, लेकिन कमल का पुष्प माता को अति प्रिय माना जाता है। दूसरा,
आप अगर कमल का पुष्प नहीं कर पा रहे हैं तो स्फटिक की माला से माता की पूजा करिए, स्फटिक की माला उनको जो है अर्पित करिए, उनके गले में पहनाइए, उनके श्री चरणों में अर्पित करिए। ये 2 उपाय करके आप आज इस बसंत के पर्व को अपने लिए काफ़ी खास और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो चलिए, आज का उपाय भी आपने जान लिया। और क्या आज कोई वास्तु टिप भी है? देखिए, वास्तु टिप्स उन लोगों के लिए है जो नया मकान बनाना चाह रहे हैं, या जो कोई लोग ऐसी है जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, कोई नया कार्य करने जा रहे हैं मकान भूमि से संबंधित, उनके लिए यह उपाय बहुत कारगर है। उपाय बहुत सिंपल है, शायद आप जानते हो लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। उपाय ये है कि जैसे उत्तरमुखी और पूर्वमुखी जो मकान होते हैं, जो भूखंड होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि सूर्य की जो सकारात्मक ऊर्जा है और जो चुंबकीय शक्ति है वो उन्हीं 2 दिशाओं से आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य पूरब से उगता है और उत्तर जो है कुबेर की दिशा है, उत्तर में हमारे हिमालय है। जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो चुंबकीय शक्ति है, वो पूर्व और उत्तर की दिशा से ही मकान में, घर में प्रवेश करती है। इसलिए आप जब भी मकान बना रहे हैं, अगर आप ज़मीन की तलाश कर रहे हैं मकान बनाने के लिए, आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि अगर वह फ्लैट और मकान का मुख, मतलब जब आप बाहर निकले, जो मैं बता रहा हूँ कि प्रवेश से मतलब नहीं है, बाहर निकलते समय घर से जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपका जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो, ऐसे मकान में आप रहें, ऐसे मकान का चयन अपने परिवार के लिए करें, तो ये मकान, ऐसे भूखंड आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। उसमें आपके वंश की वृद्धि होगी, अर्थ की वृद्धि होगी, व्यापारिक रूप से आप तरक्की करेंगे, समृद्धि और संपन्नता आपके घर जरूर आएगी। महालक्ष्मी की कृपा हो, चाहे जो धन्वंतरी हैं, जो वैद्यराज हैं, उनकी कृपा हो, कुल मिलाकर के नवग्रह की कृपा और त्रिदेवों कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। लेकिन उसके लिए सिंपल सा काम है कि आप अपने घर का मुख्य द्वार पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ बनाएं, क्योंकि वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे परिवार के सेहत पे पड़ता है, हमारी व्यापारिक जीवन पड़ता है, घर में रहने वाले बच्चों पे पड़ता है, महिलाओं पर पड़ता है। कुल मिलाकर के वास्तु का बहुत प्रभाव है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो चलिए, वास्तु टिप भी आपने ले ली। आगे बढ़ते हैं और लगातार कॉलर्स भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले कि कॉलर्स जुड़ें, क्योंकि उसके बाद समय नहीं मिलता है, पंडित जी आज मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि विद्या की देवी माना जाता है, ज्ञान की देवी माना जाता है माँ सरस्वती को, ऐसे में जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हैं या ध्यान नहीं दे पा रहे, उनके लिए कुछ विशेष उपाय हैं क्या? देखिए, माता सरस्वती का दिन है, वाग्वादिनी वीणावादिनी का दिन है, और इस दिन हर विद्यार्थी को, या तो मैं कहूँगा हर ज्ञान के जो चाहने वाले लोग हैं, जिनके लगता है कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है जीवन में, उन सभी को, ज्ञान पिपासु लोगों को आज के दिन माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से विद्यार्थियों को बता दूं कि जिनको लगता है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठते हैं मन भर जाता है, मोहभंग हो जाता है, किताब खोलते ही नींद आने लगती है, उनको बता दूं कि आज 2 उपाय वो कर सकते। एक तो प्रज्ञा स्त्रोत का पाठ आज के दिन करें। प्रज्ञा स्त्रोत का पाठ करने से कहीं न कहीं बुद्धि में एकाग्रता आती है। चूँकि आज बसंत पंचमी है और इसे तमन्ना जी अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त का मतलब होता है कि इसमें किसी नक्षत्र की, किसी योग की, किसी कर्ण की वार तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है। जब बसंत का पर्व हो तो अबूझ मुहूर्त, अर्थात जो भी कार्य करें, सब प्रकार के शादी विवाह तिलक जो भी करना चाहते हैं, मुंडन आदि यज्ञोपवीत संस्कार, सबका मुहूर्त आज के दिन होता है। दूसरी बात, जब ये इतना सिद्ध मुहूर्त है तो इसमें जो भी मंत्र जप स्तोत्र पाठ किए जाएंगे वो सब सिद्धि देने वाले होंगे, अर्थात सिद्ध हो जाएंगे। तो आज के दिन पहला तो प्रज्ञा स्तोत्र करना चाहिए विद्यार्थियों को। दूसरा, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं, ह्रीं जो है वो माया बीज है और सरस्वती माता सरस्वती का नाम है। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप करने से मेधा शक्ति का विकास होता है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं और वाणी पे भी जो है संयम होता है। इसके साथ साथ अगर आपका बालक 5 वर्ष के आयु का है, वह साफ बोलता नहीं है, तो आज सरस्वती का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आज एक छोटा सा उपाय करिए। अगर आपके पास स्वर्ण की कोई कलम है या कोई रेखा है, स्वर्ण की सलाई है तो ठीक है, अन्यथा आप जो है अनार की कलम या कुछ ना मिले तो जो बिल्वपत्र की जो डंडी होती है उसी से आप सहज से उस बच्चे की जिह्वा पे ओम लिखें।
ओम अगर आप जिह्वा बच्चे के लिखते हैं तो कहीं न कहीं वह स्पष्ट रूप से कुछ दिनों में बोलने लगेगा, उसकी वाणी शक्ति का विकास होगा, उसकी जबान में स्पष्टता आएगी, वह जो भी शब्द उच्चारण करेगा वह शुद्ध करेगा और उसके वाणी से जुड़ी हुई समस्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे 5 साल 7 साल के हो गए हैं, स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, तो उनके लिए आज का दिन पारस पत्थर के समान है और आज के दिन का प्रयोग अपने बच्चे के वाणी शुद्धता के लिए जरूर करना चाहिए।